ट्यून क्राफ्ट म्यूजिक थ्योरी फॉर एग्जाम्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम भारतीय संगीत की दूसरी महत्वपूर्ण परंपरा देशी संगीत को समझेंगे। आज की हमारी चर्चा को अच्छी तरह समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले हम देशी संगीत का एक परिचय लेंगे, फिर इसकी परिभाषा और उद्देश्य को जानेंगे। इसके बाद हम इसकी खास विशेषताओं पर बात करेंगे। फिर परीक्षा के लिए जो सबसे ज़रूरी बातें हैं उन पर फोकस करेंगे और आखिर में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि जब हम देशी संगीत कहते हैं तो इसका असली मतलब है क्या। देखिए, देशी शब्द के अंदर ही इसका पूरा सार छिपा हुआ है। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। देश, जिसका मतलब है कोई खास इलाका, और रुचि यानी वहां रहने वाले लोगों की पसंद या इंटरेस्ट। तो देशी का सीधा साधा मतलब हुआ वो संगीत जो किसी जगह के लोगों को पसंद आए, जो उनके मन को भाए। तो देशी संगीत क्या है? ये असल में आम लोगों का जन समाज का संगीत है। ये वो संगीत है जो लोगों के सुख, दुख, त्योहारों और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। और इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है कि यह समय और जगह के साथ बदलता रहता है, बिल्कुल एक नदी की तरह। ये कोई बंधा हुआ संगीत नहीं है। आपको याद होगा कि भारतीय संगीत की 2 प्राचीन परंपराएं थीं, मार्गी और देशी। देशी संगीत उन्हीं में से एक है। ठीक है, तो हमने इसका एक बेसिक आइडिया तो ले लिया। अब जरा ये देखते हैं कि संगीत के हमारे महान ग्रंथों में इसे कैसे परिभाषित किया गया है और इसका असल मकसद क्या है। संगीत का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है संगीत रत्नाकर, जिसे लिखा है आचार्य शारंगदेव ने। उसमें ये श्लोक आता है, देशे देशे जनानाम यद रुचिया हृदय रंजकम गीतम वादनम च नृत्यम तद्देशीयति अभिधीयते। ये एक श्लोक इस पूरे टॉपिक की जान है। परीक्षा में यहाँ से सीधे सीधे सवाल उठता है, तो इस पर खास ध्यान दीजिएगा। अब इस श्लोक का आसान भाषा में मतलब समझते हैं। ये कहता है कि अलग अलग जगहों पर वहाँ के लोगों की रुचि के अनुसार जो भी गाना बजाना या नाचना उनके दिल का मनोरंजन करे, उनके दिल को अच्छा लगे, बस वही देशी संगीत है। 2 शब्द पकड़ लीजिए, जन रुचि यानी लोगों की पसंद, और हृदय रंजन यानी दिल का मनोरंजन। यही देशी संगीत की पहचान है। इस परिभाषा से इसका उद्देश्य भी एकदम साफ हो जाता है। याद है, मार्गी संगीत का लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति था, स्पिरिचुअलिटी थी। लेकिन देशी संगीत का ऐसा कोई आध्यात्मिक लक्ष्य नहीं है। इसका उद्देश्य पूरी तरह से दुनियावी है। पहला, मनोरंजन। दूसरा, अपने भावों को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना। और तीसरा, समाज को एक दूसरे से जोड़ना, जैसे त्योहारों में होता है। तो वो कौन सी खास बातें हैं जो देशी संगीत को देशी बनाती हैं? चलिए अब इसकी प्रमुख विशेषताओं पर एक नज़र डालते हैं। इसकी 4 मुख्य विशेषताएं हैं जो इसे सबसे अलग करती हैं। पहला, जैसा हमने बार बार कहा, ये जन रुचि पर आधारित है। दूसरा, ये परिवर्तनशील है, मतलब ये समय के साथ बदलता रहता है। तीसरा, इसके नियम कठोर नहीं है, उनमें बहुत लचीलापन है। और चौथा, ये बहुत सरल और व्यवहारिक है, जिसे कोई भी आम इंसान आसानी से समझ सकता है और गा बजा सकता है। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल उठता है कि मार्गी संगीत जैसी महान परंपरा तो अब प्रैक्टिस में नहीं है, वो लगभग लुप्त हो गई। पर देशी संगीत आज भी इतना पॉपुलर क्यों है? इसका जवाब इसकी इन्हीं विशेषताओं में छिपा है। क्योंकि ये आम लोगों से जुड़ा रहा, इसने खुद को मुश्किल नियमों में नहीं बांधा, और सबसे बड़ी बात, इसने वक्त के साथ खुद को बदलना सीख लिया, और इसी वजह से ये आज तक जिंदा है। चलिए अब आते हैं इस टॉपिक के सबसे ज़रूरी हिस्से पर, वो पॉइंट्स जो आपको अपनी परीक्षा के लिए हर हाल में याद रखने हैं। यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चंस बनते हैं, तो पूरा ध्यान यहीं पर रखिएगा। पहला और सबसे ज़रूरी फैक्ट, ये इक्वेशन याद रखिए, देशी संगीत मतलब जन रुचि पर आधारित संगीत। अगर परीक्षा में सवाल आए कि कौन सा संगीत लोगों की पसंद पर निर्भर करता है, तो जवाब होगा देशी संगीत। दूसरा फैक्ट, देशी संगीत हमेशा परिवर्तनशील होता है। ये स्टैटिक नहीं है, ये डायनामिक है, ये बदलता है, इवॉल्व होता है। ये इसकी बहुत बड़ी पहचान है। और तीसरा, सबसे निर्णायक फैक्ट, देशी संगीत कठोर शास्त्रीय नियमों से बंधा हुआ नहीं होता। इसमें नियम तो होते हैं, पर वो फ्लेक्सिबल होते हैं। याद रखिएगा, यही मार्गी और देशी संगीत के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। अच्छा,
तो परीक्षा में सवाल किस तरह के आ सकते हैं? देखिए, आपसे सीधी परिभाषा पूछी जा सकती है, वन लाइनर क्वेश्चंस आ सकते हैं। बीपीएससी टीआरई और एसटीटी जैसी परीक्षाओं में एमसीक्यूज तो यहाँ से बनते ही बनते हैं। और एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है, मार्गी और देशी संगीत की तुलना कीजिए या उनमें अंतर बताइए। तो अब तक हमने जो भी सीखा है, चलिए उसे परखने का समय आ गया है। हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर पूरे टॉपिक का एक क्विक रिवीजन करेंगे। तो ये रहा बीपीएससी टीआरई के पैटर्न पर एक सवाल। प्रश्न है, संगीत का वह प्रकार जो विभिन्न क्षेत्रों के निवासियों की रुचि पर आधारित होता है, क्या कहलाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए मार्गी संगीत, बी देशी संगीत, सी साम संगीत या डी प्रबंध। जरा ध्यान से सोचिए। बिल्कुल सही। इसका सही जवाब है बी देशी संगीत। जैसा कि हमने संगीत रत्नाकर के श्लोक में पढ़ा, जन रुचि ही देशी संगीत का मूल आधार है, उसकी सबसे बड़ी पहचान है। चलिए जाने से पहले एक क्विक रिवीजन करते हैं। पहला पॉइंट, देशी का मतलब है देश प्लस रुचि। दूसरा, इसकी परिभाषा है लोगों की पसंद पर आधारित मनोरंजन करने वाला संगीत। तीसरा, इसका उद्देश्य है मनोरंजन और भावों को व्यक्त करना, मोक्ष नहीं। चौथा, इसकी विशेषताएं हैं लचीला, परिवर्तनशील और सरल होना। और पांचवा, ये बीपीएससी, नेट और केवीएस जैसी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी टॉपिक है। बीपीएससी टीचिंग एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक और इसकी सही समझ बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। अगर आप संगीत के सिद्धांतों को इसी तरह आसान और एग्जाम फोकस्ड तरीके से समझना चाहते हैं, तो ट्यूनक्राफ्ट म्यूजिक थ्योरी फॉर एग्जाम्स को जरूर सब्सक्राइब करें।